तो गाइस आपने बहुत सारी स्टोरीज सुनी हो, कुछ स्टोरीज बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं, लेकिन आज मैं एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ ना, जिसको सुनकर आपको काफ़ी ज़्यादा शौक लगेगा। क्योंकि इसमें सिर्फ इंडिया नहीं इवॉल्व है, रसिया भी इवॉल्व है। और रसिया के साथ भी यही घटना घटी थी, वो भी इंडिया के अंदर। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो एक भी पार्ट मिस नहीं कीजिए। क्योंकि यदि आप एक पार्ट भी मिस करते हो तो आप वो चीज़ें सुनने से रह जाओगे जिस चीज़ों को सुनना काफ़ी ज़्यादा इत्तेफाक की बात है। तो आज की इस वीडियो को मैं लेट ना करते हुए मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस अकाउंट को। तो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। तो गाइज ये बात है 19 के दशक, जब इंदिरा गांधी जी अपने शासन के पीक लेवल पे थे। उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ा और डेवलप किया जाए, कैसे रोजगार का सृजन किया जाए। इसी मेंटेलिटी के साथ तो वो एक प्लांट स्थापित करना चाहते थे। उस प्लांट का भी नाम है बोकारो स्टील प्लांट, जो कि पूरे विश्व भर में फेमस है। इसको परफेक्ट एग्जाम्पल माना जाता है कि रूस और इंडिया का फ्रेंडशिप का। तो इसी से रिलेटेड है आज की ये स्टोरी। तो उस समय भारत का उतना इकोनॉमी सिस्टम जो कि अच्छा नहीं था, इकोनॉमी उतना ग्रोथ नहीं कर रही थी। तो इसी कारण से इंडिया, जो कि इंदिरा गांधी जी थी उस समय प्राइम मिनिस्टर, तो वो रूस से सहयोग ले रहे थे। तो उस समय रूस ने कुछ मतलब रखा नियम, जैसे कि हम आपको तो पैसे दे देंगे, लेकिन उसमें मेरा 10% हिस्सा रहना चाहिए। लेकिन उस समय इंडिया में जो इंदिरा गांधी जी काफ़ी ज़्यादा अच्छे माइंडसेट की थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम 10% तो बहुत ज़्यादा हो गया, हम नहीं दे सकते 10%, लेकिन आप चाहो तो ये प्लांट बनेगा, उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा हम उसको रिटर्न कर देंगे आपको, सूद समेत जितना भी आपका बनता है इंटरेस्ट सब देकर। तो गाइस रूस भी मान गया अपना दोस्ती को, बॉन्ड को अच्छा करने के लिए। रूस भी काफ़ी ज़्यादा एग्री हो गया, क्योंकि उसको भी पता था कि इंडिया आगे चलकर बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है। क्योंकि आप देखोगे ना, इंडिया में बहुत सारे ऐसे जगह हैं, मतलब सब कुछ है, फसल है, अवरक है, और भी मतलब पानी है। कई कई कंट्रीज में ये सब कुछ नहीं अवेलेबल है, तो ये सब अवेलेबल था इंडिया में। इसीलिए रूस उससे रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा करना चाहता था। तो रूस ने किया, सहयोग किया, तो प्लांट भी बन गया धीरे धीरे करके। लेकिन बनने के साथ रूस ने सोचा कि चलो कुछ अपने वर्कर्स को, कुछ अपने देश के पीपुल्स को वहाँ पर इंडिया भेज देते हैं, ताकि वो रहे और देखें वहाँ के कल्चर्स को, वहाँ के रीति रिवाजों को, वहाँ के परंपरा को देखे, और रूस में भी बताए, सबको शेयर करे कि वो अच्छा है कि बुरा। तो इसीलिए भेज दिया उनको। तो उसी के नाम से वहाँ पर एक कॉलोनी बनी, जो कि इंदिरा गांधी जी ने बनाया था, जिसका नाम पड़ा रशियंस कॉलोनी। आपको काफ़ी ज़्यादा शौक लगेगा, रशियंस कॉलोनी, जो कि कोई नॉर्मल कॉलोनी नहीं थी। इसमें ऐसी ऐसी घटनाएं घटी थी, ऐसे ऐसे चीज़ हुआ था वहाँ पर, जिसको किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। तो रशियंस कॉलोनी में माना जाता है कि बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी। मतलब आप जैसे कि स्कूल वहीं पर जा सकते हो, खाना खा कर, नहा कर, घूम भी वहीं पर सकते हो। बहुत बड़ा है रशियंस कॉलोनी। मैंने विजिट किया था एक बार। सेक्टर 4 में है, बोकारो में रशियंस कॉलोनी, अभी जो कि अबेंडन हालत में पड़ा हुआ है, लेकिन एक समय में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो बनाया इंदिरा गांधी जी ने, ताकि रसिया के लोग आके यहाँ पर रह सकें। तो रसिया के लोग जो कि आते थे, घूमते थे, फिरते थे, वहाँ के आसपास रहते थे। तो वहाँ के जो बोकारो के अंतर्गत जो रशियंस कॉलोनी आता है, तो उसी में एक गांव वाली बाई थी, एक नहीं 2-3 थी। तो वहाँ पर वो काम करते थे, और काफ़ी अच्छा उसको मतलब पेमेंट भी मिलता था, जिसके कारण वो भी खुश, रशियंस कॉलोनी के लोग भी खुश, और काफ़ी ज़्यादा उसका काम में दिलचस्पी भी लगता था। तो एक दिन क्या हुआ कि रशियंस घूमने गए थे, विजिट करने गए थे प्लांट में कि कैसा काम चल रहा है, कैसा अभी हो रहा है, उसको देखने गए थे। तो देखने गए तो देखकर जब वो लौटे, तब देखा कि चारों तरफ से धुआं निकल रहा है, और बाद में पता चला कि वहाँ पर जो काम करने वाली एक आंटी रहती थी, जो कि सिलेंडर गैस फटने के कारण उसकी डेथ हो गई है।
उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं था इस सब के बारे में। रशियंस ही चालू करके देते थे गैस उस सब, और वो बस खाना वाना बनाकर फिर वो रशियंस ही बंद कर देते थे। तो उसको उतना नॉलेज नहीं था गैस के बारे में। इसी कारण गैस ब्लास्ट होने के कारण वहाँ के जो कितने काम वर्कर्स रह रहे थे, जो कि उस किचन में अवेलेबल थे, सारे मर गए। मैक्सिमम 2-3 थे, एक लड़का था और 2 औरतें थी, तीनों ही मर गए। तो उसके बाद से मैंने कई सारी स्टोरीज में और रिसर्च में पाया है कि उसके बाद से वहाँ पर बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। रात को वही बम फटने की आवाज़ें, वहाँ पर जो सोता था उसको उसी किचन से आती थी आवाज़ें कि मुझे बचा लो अभी, और ऐसे ही बहुत ज़्यादा मतलब रोने चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती थी। तो रशियंस ने ये सब को काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करते रहे थे वो, लेकिन एक चीज़ ऐसा भी हुआ ना जिसको उन्होंने कभी इग्नोर नहीं कर पाए। मतलब 1-2 मतलब रशियंस घूमने के लिए मतलब जाने ही वाले थे, तभी उन्होंने देखा कि उनके पीछे से कोई पार हो। तो जब वो उनके पीछा करके जाने लगे तो उसने देखा कि भाई प्लेट्स जो कि ऑटोमेटिकली हवा में उड़ रही थी, लिटरली गाइस हवा में उड़ रही थी। ये सब देखकर रशियंस ने सोचा कि अब यहाँ पर रहे तो हम लोग तो ख़त्म है, इसीलिए उन्होंने सोचा कि हम चल जाएंगे। और कुछ दिन बाद वो चल भी गए सब रशियंस। लेकिन जाने के बाद भी वहाँ का जो खौफ था और जो वहाँ की स्टोरी थी वो वहीं पर रह गई, एक हिस्ट्री की तरह। और वहाँ से जो भी विजिट करता तो उसको वही चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती। और मैं अब की ही एक स्टोरी आपको बताने वाला हूँ। अब नहीं, मतलब कि 1 दशक पहले की। जैसे कि वहाँ पर जो होते हैं ना कि अभी जो ब्लॉगर्स टाइप के होते हैं, हॉन्टेड एरियाज में जाकर देखते हैं कि वहाँ पर भूत है कि नहीं। मैं भी एक ब्लॉगर ही था पहले, और मैं भी कई सारे ऐसे जगहों में गया था, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखा था। और मैं ऑब्वियसली दिन में जाता था। एक वीडियो में मैंने बस रात में गया था, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था। इसी कारण मैं और मेरी टीम्स ने सोचा कि हम दिन में ही बनाएंगे। तो वही 2-3 ब्लॉगर थे, तो वो गए तो उन्होंने बहुत अच्छा किया। लेकिन गाइस उन्होंने सोचा कि एक दिन हम रात में चलते हैं, और वो रात में भी गए थे। 3-4 लड़के थे, और तभी से उनके जो घटनाएं घटने लगी थी ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। कोई तो यार सुसाइड करके मर गया, किसी ने वहाँ पर डुबकी लगा दी। मतलब मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था सबका। और उनके घर वालों ने भी ये बताया था कि वो जब आए थे वहाँ से तो किसी का भी मतलब हेल्थ उतना अच्छा नहीं था, मेंटल हेल्थ। बाकी वो फिजिकली काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे थे, लेकिन मेंटल हेल्थ सबका डिस्टर्ब हो गया था। तो आज की इस वीडियो में मैं बस यही बताना चाहता था कि बोकारो में भी एक ऐसी जगह है जो कि रसिया से कनेक्ट रखती है। टाटा स्टील बोकारो, आपने नाम तो सुना ही होगा। और रशियंस कॉलोनी, यदि आप बोकारो के लोकल्स हो तो आप रशियंस कॉलोनी के भी बारे में जानते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक है गाइस। मैं तो कहूँगा कि इस जगह में विज़िट करना कोई आपको प्रोफिटेबल नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं पास्ट में, जिसको सुनकर ही लोग वहाँ पर जाना तो दूर की बात है, वहाँ से घूमना फिरना भी, वहाँ पर खड़े रहना भी पसंद नहीं करेंगे। तो आई होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ नॉलेज पहुँचा होगा। दिया नॉलेज मेरा कुछ पहुँचा है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक के बटन को तोड़ दीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही वीडियो नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो बाय।